अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की फोर्थ पॉइंट के, जो कि हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमने लिखना है सब हेडिंग में टारगेट सेक्टर। टारगेट सेक्टर हमारे पास क्या होता है कि आपने अपनी जो प्रॉब्लम है उसका जो सर्वे है वो किन लोगों से करवाना है। ठीक है, आपके कौन से लोग जो हैं वो टारगेटेड हैं, कौन सी पॉपुलेशन जो है जिनसे आपने सर्वे फिल करवाना है। आपका टारगेट सेक्टर वो कहलाता है जिस पॉपुलेशन को आपने टारगेट करना हो अपने क्वेश्चनियर के लिए। अगर मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेस कॉज कर रहा है, स्ट्रेस अकर हो रहा है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो मेरा टारगेट सेक्टर क्या होगा कि मैं कहती हूँ कि मुझे लाहौर से मुझे सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन से डाटा कलेक्ट करना है। तो मेरा जो टारगेट सेक्टर है वो कौन है? प्रेग्नेंट वुमेन्स। फिर मेरे पास आती है इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस कि आप सोसाइटी वाइड जो है वो क्या बेनिफिट दे रही है आपकी स्टडी सोसाइटी में, और क्या बेनिफिट दे रही है आपकी स्टडी कंट्री में। ठीक है, होल कंट्री वाइड आपकी स्टडी क्या बेनिफिट देगी और होल सोसाइटी वाइज आपकी स्टडी जो है वो क्या बेनिफिट देगी, ये हम जो है इनके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके भी एक एक दो दो पैराग्राफ्स होने चाहिए। हमने ये याद रखना है कि जहाँ मैंने पैराग्राफ्स की बात की है वहाँ सिर्फ पैराग्राफ्स ऐड होंगे। अगर मैं क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स की बात करती हूँ, दे मस्ट बी इन बुलेट्स पॉइंट। ये हमारा था चैप्टर नंबर 1। अब मैंने एक और स्टार्टिंग में बात की थी कि आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है उसके जो भी पैराग्राफ लिखेंगे उस हर पैराग्राफ में आपके पास जो है वो 3 to 4 साइटेशंस मस्ट होने चाहिए। अब साइटेशंस असल में है क्या? साइटेशन ये है कि आपने किसी और के वर्ड्स को यूज़ किया, आपने उन वर्ड्स को यूज़ करके उसका क्रेडिट उसी को दिया। अब वो आप कैसे देंगे कि आप अपनी रिसर्च के अंदर बात कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिखी आपने, आपने कहा ये स्टेटमेंट मुझे किसी और ने दी, आपने उसका नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो आगे ऐड कर दिया। ये हमने साइटेशन की, इसको कहते हैं साइटेशन, कि हम किसी और के वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं और उसी को उसका क्रेडिट दे रहे हैं। साइटेशंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है आउट टेक्स्ट, दूसरी होती है इन टेक्स्ट। आउट टेक्स्ट क्या है? आउट टेक्स्ट ये है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है किसी और की, उस स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप उस बंदे का नाम लिखोगे जिसने इसे लिखा है या जिसने कहा है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं कहती हूँ कि एक स्टेटमेंट थी, अली इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, ये मैं कहती हूँ ये बात मुझे की असलम ने कहा अली इज़ माई फ्रेंड, और मैंने कहा कि ये बात उसने मुझे की थी 2020 में, 2020 में मुझे असलम ने कहा अली इज़ माई फ्रेंड। तो अब साइटेशन आउट टेक्स्ट की बात करनी हूँ। आउट टेक्स्ट में कैसे दूंगी कि असलम ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद 2020 ब्रैकेट क्लोज, एंड देन मैं उसकी स्टेटमेंट लिखूंगी कि अली इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट मैंने बाद में लिखी, सबसे पहले मैंने उसका नाम लिखा और उसका सन लिखा कि किस सन में उसने बात की थी। ठीक है, ये सन लिखने के बाद देन मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी। दिस इज़ कॉल्ड आउट टेक्स्ट साइटेशन। साइटेशन क्या है? जिस बंदे ने जो बात की है उसका नाम और उसकी सन, जो भी आपके पास उसका ईयर है, वो आपने जब टाइप करना है वो हमारे पास है साइटेशन। तो हमने ये आउट टेक्स्ट लिखा कि स्टेटमेंट बाद में देनी है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है। इन टेक्स्ट क्या है? इन टेक्स्ट ये है कि मैं कह रही हूँ अली इज़ माई फ्रेंड, देन मैंने उसका नाम लिखा है असलम, देन कोमा डाला है, फिर देन 2020 ब्रैकेट क्लोज की है। इसको मैंने क्या कहा कि ये देन फुल स्टॉप ऐड किया है। ये जो फुल स्टॉप से पहले मैंने जब साइटेशन डाली है इसको मैं कह रही हूँ इन टेक्स्ट। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है वो मैं बता रही हूँ कि मुझे इस बंदे ने ये बात कही थी, उस बंदे का नाम लिख रही हूँ, देन मैं फुल स्टॉप लगा रही हूँ। इसको कहते हैं इन टेक्स्ट। अब हमारे पास इसके कुछ राइटिंग मेथड्स हैं। आउट टेक्स्ट में हमारे पास जब भी हमने नाम लिखना है तो असलम, आउट टेक्स्ट में हमने स्टेटमेंट से पहले नाम लिखना है, असलम लिखेंगे, देन हमारे पास ब्रैकेट आएगी, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, देन स्टेटमेंट आएगी। लेकिन जब इन टेक्स्ट की बात करें, इन टेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा? स्टेटमेंट आएगी सबसे पहले, स्टेटमेंट के बाद ब्रैकेट आएगी, देन ब्रैकेट के अंदर उस ऑथर का नाम आएगा जो कि असलम था, असलम के बाद कोमा आएगा, कोमा के बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा, देन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सेम देन आगे फुल स्टॉप आएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास अगर तो दो ऑथर हैं, ठीक है, दो ऑथर आए हैं तो आउट टेक्स्ट की मैं बात कर रही हूँ। आउट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे? मैं कहती हूँ असलम एंड बशीर। ठीक है, असलम लिखूँगी,
एंड बशीर, AND वाला एंड आएगा, बशीर लिखूँगी। देन ब्रैकेट के अंदर मैं ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखूँगी, 2020 में उसने ये मुझे बात की। देन आगे मैं स्टेटमेंट लिखूँगी कि अली इज़ माई फ्रेंड, देन फुल स्टॉप। ये था आउट टेक्स्ट। अब मैं इन टेक्स्ट की बात कर रही हूँ। इन टेक्स्ट में मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट आएगी, अली इज़ माई फ्रेंड, देन ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट के अंदर मुझे दोनों नाम चाहिए, असलम एंड बशीर, एंड इसके अंदर हमारे पास सैम्बल वाला आएगा, ठीक है। बशीर आएगा, बशीर के बाद कोमा आएगा, 2020 आएगा जो आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। देन हमारे पास आगे फुल स्टॉप आएगा। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर 2 से ज़्यादा हमारे पास ऑथर हो, 2 से ज़्यादा ऑथर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एट ऑल, ठीक है। लाइक अगर असलम, बशीर एंड सबा ने ये बात की, 3 ऑथर हो गए, ठीक है। अब तीनों ऑथर का नाम लिखने के बजाय मैं लिखूँगी असलम एट ऑल, ET.AL कोमा, ठीक है, एट ऑल। अगर तो मैं बात कर रही हूँ आउट टेक्स्ट की, तो आउट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास असलम एट ऑल, ठीक है, फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2020 आएगा। लेकिन इन टेक्स्ट में क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट के बाद ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट के अंदर ऑथर का नाम असलम एट ऑल कोमा 2020 ब्रैकेट क्लोज और फुल स्टॉप। ये हमारे पास थे मेथड आउट टेक्स्ट के और इन टेक्स्ट के। ये है साइटेशन। साइटेशन जो है वो एक प्रिसाइज फॉर्म है किसी भी ऑथर की, ठीक है, कि हमने बताया कि इस ईयर ऑफ पब्लिकेशन में इसने बात की थी, इस ईयर में बात की इसने और इस बंदे ने की। साइटेशन का जो ब्रॉड फॉर्म है वो है रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस के अंदर हम फुल डिटेल देते हैं ऑथर की, जिसके अंदर ये पता होता है कि किस रिसर्च पेपर के अंदर इसने बात की, किस जर्नल में इसने बात की है, किस ऑथर ने की है, किसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन था। रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आपने लिखना होता है ऑथर नेम, ठीक है। ऑथर नेम के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप के बाद आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखने के बाद अगेन फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपके पास आता है कि टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर क्या था, किस ऑथर ने किस रिसर्च पेपर के टाइटल में ये बात कही, आपने वो टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर लिखना है। उसके बाद आपने टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर लिखने के बाद कोमा लगाना है, ठीक है। कोमे के बाद आपके पास आता है जर्नल नेम, किस जर्नल में उसने ये अपना रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करवाया हुआ है, वो जर्नल नेम लिखने के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। देन आपके पास आता है उसका वॉल्यूम नंबर क्या है, वॉल्यूम नंबर लिखने के बाद कोमा आएगा, और इशू नंबर लिखने के बाद भी कोमा आएगा। देन एट द एंड उसके बाद पेज नंबर होता है, पेज नंबर के बाद फुल स्टॉप आता है। ये एज इट इज़ आपको साइटेशन और रेफरेंस आर्टिकल्स या गूगल स्कॉलर से मिल जाती हैं। थैंक यू।